आगे हम देखते हैं प्राणायाम के अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का आपको स्लोली स्ट्रोक मारना है। अधिक से अधिक 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक मारें। अधिक तीव्र गति से प्राणायाम का अभ्यास ना करें। इस प्रकार से जब आप कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं, शरीर के लगभग 99% रोगों का शमन होता है कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। आगे हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप मानसिक रूप से पूर्ण शांत रहते हैं और पूर्ण शांत होने के साथ साथ पूर्ण एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि शांत होने का मतलब इनएक्टिव हो जाना नहीं होता है, अपितु और अधिक एक्टिव हो जाना होता है। क्योंकि अधिक शांति जब मन में होती है तो शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ऊर्जा का लेवल जब हम सेव करके रखते हैं, बचाते हैं, अतिरिक्त अनावश्यक कार्य में खर्च नहीं करते हैं, तो फिर शरीर की ऊर्जा और अधिक बढ़ती है। ये सामान्य सी गणित है। इसके लिए राइट नोस्ट्रिल को हम बंद कर देंगे राइट हाथ के थंब से और लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास लेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से आप आधा घंटे से लेकर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, प्रत्येक कोशिकाओं में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो शरीर की संरचनाएं हैं, सभी संरचनाओं में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती है। ऑक्सीजन जब अच्छी मात्रा में शरीर को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीजनेट करता है, तो शरीर का हर एक ऑर्गन अपने कार्य को सुचारू ढंग से करने लगता है। क्योंकि मेडिकल में ऐसा भी कहा जाता है कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। हालांकि रोग होने के अनेकों कारण हैं, किंतु लेस ऑक्सीजन सप्लाई भी रोगों के मुख्य कारणों में से एक है। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से पूरे शरीर की समस्त कोशिकाएं, समस्त ऑर्गन ऑक्सीजन से भरपूर हो जाते हैं, जिनसे समस्त शरीर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, मेटाबॉलिज्म अच्छी प्रकार से चलता है, अपना पूरा शरीर स्वस्थ बनता है। किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में लाभ पाने के लिए आप गोखरू क्वाथ का नियमित प्रयोग कर सकते हैं। गोखरू का मेडिकेटेड वाटर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। लगभग 20 ग्राम गोखरू को रात को 1.5 लीटर जल में भिगोकर रख दें। अगले दिन इसी को छानकर दिन भर इसका सेवन करें। इसके अलावा आप जौ का या फिर लौकी का दिन भर मुख्य आहार के रूप में सेवन करें। विशेषकर रो डाइट का ज़्यादा आप प्रयोग करें। इनके अलावा आप वृक्काश्मरी क्वाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कान अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर एवं गाल पर। लंबा गहरा श्वास लेकर नासिका से भ्रमण के समान गुंजन करेंगे और श्वास बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम का 7 बार से लेकर 11 बार, 21 बार, 51 बार भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और लंबा गहरा श्वास, ओंकार का नाद,
इस प्रकार से भ्रामरी एवं उद्गीत प्राणायाम के अभ्यास से आप शरीर के जो भी सेक्रेशंस हैं, विशेषकर हार्मोनल जो सेक्रेशंस होते हैं, सभी हार्मोनल सेक्रेशंस बैलेंस होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कुछ योगासनों के एवं प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हम अपनी किडनी को कैसे